दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए अदानी पावर को लेकर ना काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। खास करके जो एक डील हुआ था 2017 के अंदर। 2017 में आप सभी को याद होगा, अदानी पावर और बांग्लादेश के बीच में एक पावर परचेस अग्रीमेंट साइन किया गया था, जहां पर अदानी पावर ने स्पेशली बांग्लादेश को पावर सप्लाई करने के लिए झारखंड के अंदर झारखंड गोदा के अंदर एक पावर प्लांट सेटअप किया था। 1660 मेगावाट का, आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 1660 मेगावाट का एक पावर प्लांट भी सेटअप किया था और वहीं से बांग्लादेश को यहाँ पर पावर सप्लाई किया जाता था। लेकिन उसको लेकर जो डिस्प्यूट है वो पहले भी आया है और अभी भी आपको देखने को मिल रहा है 2025 में भी। मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहला डिस्प्यूट क्या है। तो अदानी पावर के पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है कि वो अपना पेमेंट सेटल कर सकते हैं। पेमेंट का जो डिस्प्यूट है बांग्लादेश के साथ उसको सेटल कर सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। यानी दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप एक बांग्लादेश को पावर सप्लाई कर रहे हो, बांग्लादेश कहेगा कि हमारे कोर्ट में आप यहाँ पर फैसला ले लो, लेकिन उनका कोर्ट उनके देश के मुताबिक डिसीजन देगा। अगर हम कहेंगे इंडिया आ जाओ तो वो लोग कहेंगे कि भाई इंडिया में आपके फेवर में डिसीजन आएगा। तो एक न्यूट्रल कोर्ट होना चाहिए बिजनेस को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। एक न्यूट्रल कोर्ट होता है, इंटरनेशनल कोर्ट होता है, जहां पर दोस्तों सुनवाई होती है और जो भी यहाँ पर गलत होता है उसको यहाँ पर खारिज करके जो सही होता है उसके फेवर में डिसीजन दिया जाता है। यानी एक न्यूट्रल इंटरनेशनल कोर्ट होता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। सो यहाँ पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू, यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस के थ्रू इस पूरे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहता है अदानी पावर। अब यहाँ पर दोस्तों डिस्प्यूट है क्या वो समझते हैं। देखिए डिस्प्यूट बड़ा पुराना है। अब ये डिस्प्यूट है दोस्तों सारा यहाँ पर पावर को लेकर। अब पावर के अंदर क्या होता है ना, टैरिफ के बेसिस पे आपको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे दोस्तों बांग्लादेश ने पेड किया है अदानी को टैरिफ 14.87 टका, इसको पावर सेक्टर में टका कहते हैं, जो होता है $0.1220, यानी $1 भी नहीं होता है वो। 14.7 टका यहाँ पर यूनिट के बेसिस पे करना पड़ता है। तो बांग्लादेश ने वैसे ही किया। लेकिन बांग्लादेश का ये सवाल है अदानी पावर से कि भाई हम यहाँ पर आपको 14.87 टका पे कर रहे हैं और आप इंडियन कंपनी से, इंडियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आप सिर्फ यहाँ पर 9.57 टका यहाँ पर लेते हो। हमारे से आप ज़्यादा पेमेंट ले रहे हो और इंडियन कंपनी से आप कम पेमेंट ले रहे हो। ऐसा क्यों है? ये दोस्तों उनको अनफेयर लग रहा है बांग्लादेश को। तो इसी को लेकर बांग्लादेश ने अदानी ग्रुप को, अदानी पावर को बहुत समय से पावर का पैसा ही नहीं दिया है। लगभग दोस्तों यहाँ पर अदानी वीक ने पिछले हफ्ते बताया कि पावर ड्यूज फ्रॉम बांग्लादेश हैज़ नैरो सिग्निफिकेंटली। 15 डेज का टैरिफ पे नहीं किया गया है और लगभग यहाँ पर $900 मिलियन का पेमेंट बाकी है। $900 मिलियन का पेमेंट बाकी है और बढ़ते बढ़ते वो $2 बिलियन का कब हो गया पता भी नहीं चला। तो बहुत बड़ा पेमेंट बांग्लादेश के अंदर अटका हुआ है अदानी पावर का। अब यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर दोस्तों दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। बांग्लादेश कहता है कि हम आपको ज़्यादा टैरिफ क्यों पे करें, आप इंडियन कंपनीज को 9.57 टका में पावर देते हो पर यूनिट और हमें आप देते हो 14.87 टका में पर यूनिट, ऐसा क्यों है? तो इसी चीज़ का डिस्प्यूट अब दोस्तों लेकर जाने वाले ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, जहां पर दोस्तों ये डिसीजन कौन लेगा? जो इंटरनेशनल जज होते हैं, जो किसी कंट्री के नहीं होते हैं, किसी कंट्री के नहीं होते हैं, वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बिल्कुल फेयरली डिसीजन प्रोवाइड करेंगे। अगर अदानी सही है तो अदानी के फेवर में डिसीजन आएगा, अगर बांग्लादेश की सरकार सही है तो उनके फेवर में डिसीजन आएगा। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू यहाँ पर दोस्तों ये पूरे मामले को रिजॉल्व करना चाहता है अदानी पावर। अब दोस्तों इस केस के अंदर ना एक और इंपॉर्टेंट खबर आई है। अब देखिए बांग्लादेश का ये कहना है कि अदानी की जो डील है वो स्क्रैप हो सकती है, खत्म हो सकती है, अगर कुछ भी इरेगुलेटरीज फाउंड होती है। यानी अदानी के ऊपर पहले भी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो ब्राइब देने के ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं सामने कि उन्होंने फ्रॉड किया है, ब्राइब दिए हैं, रिश्वत दी है, करप्शन किया है, ऐसे बहुत सारे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं। अब बांग्लादेश भी ये कह रहा है, बांग्लादेश ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो ये कह रहा है कि हम यहाँ पर हेजिटेट बिल्कुल नहीं करेंगे कैंसिल करने के लिए। जो पावर कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं अगर अदानी ग्रुप ने कोई करप्शन किया है इस डील को पाने के लिए। क्योंकि 2017 में जो पावर सप्लाई का डील था वो अदानी पावर और बांग्लादेश के बीच में था। बांग्लादेश के बीच में ये डील था जहां पर शेख हसीना
की सरकार थी और अभी कोई शेख हसीना की सरकार नहीं है, तो वहां की गवर्नमेंट के अंदर सत्ता पलट हो गया है। तो वो लोग सवाल उठा रहे कि अगर किसी ने करप्शन किया है तो अदानी की डील तो भाई खत्म हो जाएगी। अब यहां पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऐसा कोई करप्शन का वो नहीं था कि करप्शन करोगे तो डील खत्म हो जाएगा, बट उनकी सरकार है, वहां का देश है, तो वो लोग अपने बेसिस पे फैसला लेंगे। वहां के जो एडवाइजर है उन्होंने इस इंटरिम रिपोर्ट को सबमिट किया नेशनल रिव्यू कमेटी के अंदर, जहां पर उन्होंने फॉर्म करवाया कि जो रिव्यू है पावर सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स का वो हसीना के रिजाइम में था, हमारे इसमें नहीं था। हसीना के गवर्नमेंट के बेसिस पे वो सही था, हमारी गवर्नमेंट के बेसिस पे बिल्कुल गलत है। और इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन अदानी ग्रुप ने अभी तक नहीं दिया है। अब जो नेशनल रिव्यू कमेटी है, जो कि ये रिटायर हाई कोर्ट के जो जज हैं मोइनुल इस्लाम चौधरी, इन्होंने रिसेंटली सबमिट किया एक इंटरिम रिपोर्ट, जहां पर वो अदानी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि करप्शन हुआ है डील्स के अंदर। जब हसीना की सरकार थी तो करप्शन किया गया है इस डील को पाने के लिए। कमिटी एक्सपेक्टेड ये है कि सबमिट करेगा फाइनल रिपोर्ट जनवरी में, जनवरी 2026 में फाइनल रिपोर्ट आएगा। उसके बाद जो चेयरमैन ऑफ द कमेटी है उन्होंने कहा 6 मेंबर का टीम बनाओ, और अगर कुछ गवर्नेंस फेलियर मिलता है, कुछ करप्शन मिलता है, तो इस पूरी डील को स्क्रैप करना चाहिए। पूरी डील स्क्रैप होगी, अदानी के साथ कोई डील नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि कमेटी प्रिपेयर कर रही है, सेपरेट कर रही है, रिपोर्ट्स बना रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है अदानी ग्रुप के ऊपर भी। सो दोस्तों यहाँ पर ये जो मामला है ना वो बहुत ही आगे चला गया है। एक तो ये ड्यूस की प्रॉब्लम है, दूसरा तो ये कह रहे हैं कि अदानी ने अगर करप्शन किया तो हम तो यहाँ पर इस डील को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे अदानी पावर को हैवी लॉस हो सकता है। सो देखते हैं, अभी इनका इन्वेस्टिगेशन चालू है बांग्लादेश वालों का, कब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है। वो तो उन्होंने कहा कि भाई जनवरी 2026 में हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब उस रिपोर्ट जैसा आएगा वैसे पता चलेगा। अब उसके बाद मुझे लगता है कि ये मामला भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर जाएगा। अदानी के हाथ में ये दोस्तों एक डिसीजन हो सकता है, ये वो लोग सवाल उठा सकते हैं कि भाई जब पूरी पावर डील के अंदर कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं है कि करप्शन किया है, तो पहले तो आपको करप्शन प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप प्रूव नहीं करते हो तो फिर तो आपको डील कैंसिल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट ने डील साइन करी है अदानी के साथ। तो ये भी केस दोस्तों हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। पहले तो ये ड्यूज क्लियर हो जाए, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ये सारे केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को हिट कर नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर से सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि जैसा ही हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।